स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5। आई नो कि ये चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं और थोड़े ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इसलिए इन चैप्टर की एक चैप्टर की चार वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब से वीडियो मैं थोड़ी लंबी बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक चैप्टर की 2 वीडियो रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बाद और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। और एक दो कमेंट्स आए थे जिसमें कि 48 लॉ ऑफ पावर के बारे में बोला गया था। अगर आप चाहते हो कि इस बुक के बाद हम उस बुक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आप नहीं चाहते तो फिर कमेंट मत करना, फिर कोई और बुक चूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है रिच इन्वेंट मनी। पैसा इन्वेंट करते हैं वो, कमाते नहीं है रिच, ठीक है। रॉबर्ट ने यहाँ पर हमें 2 कंट्रास्टिंग एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट में कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम का एक इंसान था जो कि अपनी कंपनी को बेचना चाहता था वेस्टर्न यूनियन को $1,00,000 में, लेकिन उस कंपनी ने इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखी और उन्होंने नहीं ली। लेकिन बाद में ये एक कंपनी जीतो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की जो कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर में इमर्ज हो गई। और दूसरा एग्जांपल है किसी टीवी न्यूज़ रिपोर्टर का, जिसमें कि एक कंपनी के मैनेजर को टर्मिनेट कर दिया गया था। वो बेचारा बैगिंग कर रहा था अपनी जॉब बचाने के लिए। ये सिंपल से एग्जांपल है। ये क्यों दिए हैं आगे बताएगा। फियर एंड सेल्फ डाउट आर इन ऑल ऑफ अस। फियर और सेल्फ डाउट हम सबके अंदर होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट प्रोफेशनली 1984 से टीचिंग सिखा रहे हैं। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स देखे हैं और अपने अंदर भी देखा है कि वी ऑल हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल एंड वी ऑल हैव सेल्फ डाउट। हम सबके अंदर ट्रेमेंडस पोटेंशियल यानी कि बहुत सारा पोटेंशियल भी है और बहुत सारा हमारे अंदर सेल्फ डाउट भी है। इवन रॉबर्ट कियोसाकी के अंदर भी। करेज कैन मेक द डिफरेंस इन लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। रॉबर्ट सेड दैट अ टीचर इट ब्रोक हिज हार्ट टू सी स्टूडेंट हु न्यू द आंसर बट वर अफ्रेड टू एक्ट ऑन देम। देखो, करेज एक ऐसी चीज होती है, साहस जिसको हिंदी में कहते हैं, कि वो जो डिफरेंस बनाता है एक सक्सेसफुल लाइफ में और एक अनसक्सेसफुल लाइफ में, ठीक है। रॉबर्ट सेड दैट एज ए टीचर, जब वो एज ए टीचर थे, इट ब्रोक हिज हार्ट टू सी स्टूडेंट हु न्यू द आंसर। मतलब कि ऐसा था कि वो जब टीचर थे, प्रोफेशनली फाइनेंस सिखा रहे थे बच्चों को, तो वो उनका दिल टूट जाता था कि जब बच्चों को पता होता था कि इसका आंसर ये है लेकिन वो बताते नहीं थे। Financial genius require technical knowledge as well as courage. Take risk, be bold, let your genius convert that fear into power and brilliance. Advice that will terrify some because so many play it safe when it comes to their money. Financial genius को एक technical knowledge होना चाहिए बहुत अच्छा खासा, ठीक है, और उसके अंदर courage होना चाहिए, रिस्क लेने का, बोल्ड होने का, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस बात को टेरिफाइड समझते हैं, इस बात से डरते हैं क्योंकि वो सेफ खेलना चाहते हैं जब उनकी बात पैसे पर आती है। These are many changes ahead in our world and developing your financial IQ allow you to see the future of change through the lens of excitement, not dread. You will see the opportunity and act on them as opposed to those who allow their fear to keep them on the sideline watching other move boldly forward. The more जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर फाइनेंशियल IQ होगा ना, तुम उतना अच्छे से और एक्साइटमेंट के साथ तुम अपने फ्यूचर को देख पाओगे, ठीक है, और तुम अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से परख के उन पर एक्ट भी कर पाओगे। ऐसा नहीं, और तुम उनकी तरह नहीं बनोगे जो साइड में खड़े होकर सिर्फ देखते रहेंगे लोगों को जो बोल्ड एक्शन करते गए और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड वॉज वेल्थ 1300 land was wealth 1300 year ago. Later wealth was in factories and production. Today wealth is in information. देखो, इन्होंने ये इवोल्यूशन बताया है कि पहले के टाइम में जो वेल्थ थी वो लैंड होती थी आज से 300 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेल्थ हुई फैक्ट्रीज और प्रोडक्ट। लेकिन आज के टाइम में क्या, वेल्थ इज इन इंफॉर्मेशन। इसीलिए कहते हैं बेटा नॉलेज इज एवरीथिंग बट एग्जीक्यूशन इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग. But information fly around the world at the speed of light and changes will be faster than more dramatically. There will be a dramatic increase in the number of new multimillionaires. There will be those who are left behind. देखो, उन्होंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन तो आज के टाइम में वेल्थ है ही, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी और इतने ड्रामेटिक तरीके से बदलती है कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत सारे ड्रामेटिक टाइम इन आज के टाइम में और फ्यूचर में बहुत सारे मल्टीमिलियनियर्स बनेंगे ड्रामेटिकली, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के कारण, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। Some cling to old ideas and when they struggle, blame technology or economy. What they fail to see, the old ideas are their biggest liability, as idea or way of doing something that may have been an asset yesterday isn't today. बहुत सारे लोग हैं जो AI को दोष देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमी को देते हैं दोष, बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता क्योंकि वो ना अपने ही ओल्ड आइडियाज़ को लेकर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है मेरा, मैंने 10 साल से इस पर काम किया, मैं नहीं छोड़ूंगा अब इसको। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जो तुम्हारा 10 साल का पुराना आइडिया है ये उस समय वर्थ इट था, आज नहीं है। आज ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, किसी टाइम पे ये तुम्हारा वेल्थ था। टाइपराइटर की किसी जमाने में बहुत कीमत थी, आज कोई कीमत नहीं है।
Robert gives an example of a woman who came to a class he was teaching using a board game he had invented, cash flow. The game teaches people how money work and about the interaction of the income statement with the balance sheet. तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने खुद ने एक चीज़ का इन्वेंशन किया जिसको बोलते हैं कैश फ्लो। उससे बताया जाता है कि पैसा आपकी लाइफ में कैसे आता है और इसको कैसे आप अच्छे तरीके से वाइजली यूज कर सकते हो और बैलेंस शीट के थ्रू। Some people love the game, some hate it, others miss the point. The woman in this class example struggled to see the things she would normally think of an asset, such as a bot, negatively affect her cash flow. She pulled a number of challenging cards and had a terrible game. In the end, she was angry and demanded a refund, refusing to see how the game reflect her. देखो, एक लड़की थी जो इस गेम को समझ नहीं पाई थी, कैश फ्लो वाले को। इस बेसिकली वो क्या था कि उसने यहाँ पर कार्ड्स की बात की गई है, कार्ड्स यानी कि मेरे ख्याल से या क्रेडिट कार्ड्स की बात की गई है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आई हैड अ फ्रेंड जिसने कपड़े खरीद रखे थे 45,000 रुपये के अपने कार्ड से, क्योंकि कार्ड से अब खरीदते हो तो आपको EMI के थ्रू पैसे दे सकते हो, ऐसा एकदम देने की जरूरत नहीं है। तो वो सोचो कितना वैसा ही यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसे इंसान को तुम कहाँ पर फाइनेंशियल IQ दोगे अगर ऐसा इंसान, अगर ऐसी उसकी मेंटालिटी है तो। एंड ही थॉट कि मैं अपने मतलब लाइफ छोटी सी लाइफ मिली है, लेकिन मुझे इंजॉयमेंट भी करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी जितनी सैलरी है मैं उसमें से आराम से पे कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टिल ही थिंक लाइक दैट। उसकी सैलरी थी 13,000 ओनली, कपड़े ले रखे थे 45,000 के। Some people, games are powerful way to teach as they reflect behavior and are instant feedback system. Later, Robert got an update on the upset woman. She had claimed down and starting seeing a slight relationship between the game and her life, a life in which she would never paid attention to her and her ex-husband's finances and had been burned because of it. जो उसका वो वुमेन थी वो अपसेट हो गई थी उसके रिलेशनशिप। अच्छा, जो उसका एक्स हस्बैंड था वो एक्स इसलिए था क्योंकि फाइनेंस को उसने उड़ा दिया था, इसकी वाइफ नहीं, मतलब इस वुमेन नहीं, because of her behavior, right? The purpose of the cash flow game is to teach players to think and create new various financial options. Some do this easily, others struggle. Those who have creative financial mind escape the rat race the fastest. देखो, बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात बताई गई है कि तुम जितना ज़्यादा क्रिएटिवली फाइनेंशियली नॉलेजेबल होते जाओगे ना, उतने जल्दी तुम इस रैट रेस से बाहर आ जाओगे, ठीक है? Some playing the game have lot of money but don't know what to do with it. That's true in life as well. बहुत सारे लोगों के पास ऐसे, इन्होंने लाइफ का एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है बट दे डोंट नो कि हाउ टू मल्टीप्लाई इट, हाउ टू यूज इट वाइजली. Some playing the game complain that the right card are not coming their way and just sitting there. Some get a great opportunity card but don't have the money to act on it, and other have the money get a card but don't see it for the opportunity. All of these behavior happen in real life. देखो, ऐसे इंसानों में होता है कि जैसे उन्होंने बताया कि कईयों के पास पैसा होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कहाँ लगाएं, कईयों के पास अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन पैसा नहीं होता, कईयों के पास अपॉर्चुनिटी भी होती है, पैसा भी होता है लेकिन वो लगाना नहीं चाहते, और कईयों के पास पैसा होता है लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये सब रियल लाइफ में होता है, इन्होंने एग्जाम्पल दिए. फाइनेंशियल इंटेलिजेंट इज सिंपली हैविंग मोर ऑप्शन, फिगरिंग आउट वे टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी और अल्टरिंग सिचुएशन टू वर्क इन योर फेवर. देखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंट सिर्फ ये बात समझाती है आपको, सिर्फ इतनी सी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं. फाइनेंशियल जब इंटेलिजेंट हो जाते हो, आपको पता चलता है कि एक अपॉर्चुनिटी मेरी खराब होगी तो मुझे दूसरी कैसे क्रिएट करनी है, मुझे अपने लिए पैसा बनाना है तो किस तरीके से पैसा बनाना है. मान लो एक बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का बंदा 10 ऑप्शन जानता है पैसा बनाने के, वहीं फाइनेंशियल IQ वाला बंदा 100 ऑप्शन जानता है पैसा बनाने के. ठीक है. लक इज क्रिएटेड, सो गो क्रिएट योर. जो किस्मत होती है, लक बोला जो उसने, वो क्रिएट किया जाता है. जाओ क्रिएट करो अपना लक. ठीक है. Money which is not real by the way, but just what we agree it is its greatest asset. Our mind is train it well. Millions can be made from nothing more than just idea and agreement. देखो, पैसा रियल में कुछ नहीं होता, पैसा रियलिटी में कुछ नहीं होता. एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारे माइंड को इस तरह इतने ग्रेट एसेट की तरह तुम ट्रेन करो कि millions of dollar you can make with nothing, just with an idea and with an agreement, and it can be possible. Okay, putting money away each month is a sound idea, but it can blind you to what is really going on and cause you to miss opportunities for much more significant. देखो, ये जो सेव करने वाला फंडा होता है ना, मनी को सेव करने वाला, इससे तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हो. ठीक है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, और कल कंप्लीट हो जाएगा. आई मीन डे आफ्टर टुमारो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी. सी यू डे आफ्टर टुमारो. आई होप यू आर लाइकिंग दिस. बाय.